टाइटैनिक जहाज आखिर क्यों डूबा, उसके डूबने की असली वजह और उसकी पूरी स्टोरी आइए जानते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक को दुनिया के सबसे शानदार और आधुनिक जहाजों में गिना जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद समुद्र में एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया। एक विशाल हिमखंड, कुछ बेहद मुश्किल फैसले और ऐसी परिस्थितियां जिनका असर हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ा। लेकिन सवाल है, आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे? क्या सिर्फ हिमखंड जिम्मेदार था या कहानी में कुछ और भी था? टाइटैनिक उस समय के सबसे बड़े और शानदार यात्री जहाजों में से एक था। इसमें आलीशान कमरे, रेस्टोरेंट, बिजली की रोशनी थी और वायरलेस संचार की सुविधा भी थी। उस समय की तकनीक को देखते हुए यह जहाज किसी तैरते हुए शहर जैसा लगता था। यही वजह थी कि टाइटैनिक को लेकर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा था। लेकिन 14 अप्रैल की रात समुद्र में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसे तकनीक आसानी से नहीं हरा सकती थी। बर्फ का एक विशाल पहाड़ जिसे आइसबर्ग कहते हैं। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को आसपास मौजूद समुद्री बर्फ के बारे में कई वायरलेस चेतावनियां मिली थी, यानी जहाज के अधिकारियों को पता था कि आगे बर्फ का खतरा मौजूद है। लेकिन रात बेहद अंधेरी थी, समुद्र भी काफी शांत था और शांत समुद्र में हिमखंड को देखना मुश्किल होता है क्योंकि उसके आसपास लहरों का सफेद झाग नहीं बन रहा था। फिर रात लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे व्यक्ति ने सामने कुछ देखा जो था आइसबर्ग। तुरंत चेतावनी दी गई, जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन दूरी बहुत कम थी। कुछ ही पलों में टाइटैनिक हिमखंड से टकरा चुका था। टक्कर के बाद टाइटैनिक तुरंत नहीं डूबा। यही वजह थी कि शुरुआत में कई यात्रियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं हुआ, लेकिन जहाज के अंदर पानी तेजी से फैल रहा था। टाइटैनिक में पानी को अलग अलग हिस्सों में रोकने के लिए कई जलरोधी कक्ष बनाए गए थे, लेकिन टक्कर से जहाज के आगे के कई हिस्से प्रभावित हो गए। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, जहाज का आगे का हिस्सा नीचे जाने लगा। जब पानी एक सीमा तक पहुंचा तो वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगा। अब जहाज के इंजीनियर समझ चुके थे टाइटैनिक को बचाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने थी, लोगों को बचाया कैसे जाए। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट थी, लेकिन उनकी कुल क्षमता जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। यानी अगर हर लाइफ बोट पूरी क्षमता से भरी जाती तब भी सभी लोगों को जगह नहीं मिल सकती थी और बचाव शुरू होने पर स्थिति और मुश्किल हो गई। कई लाइफ बोट अपनी पूरी क्षमता से नहीं भरी गई। कुछ यात्रियों को शुरुआत में विश्वास ही नहीं था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता था। आखिर जिस जहाज को इतना बड़ा और सुरक्षित माना जा रहा था उसे डूबता हुआ कौन देखना चाहता था? लेकिन समय तेजी से निकल रहा था और समुद्र बेहद ठंडा था। टाइटैनिक ने वायरलेस संदेशों के जरिए मदद मांगी। एक जहाज कारपेथिया टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह काफी दूर था। उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में समय लगना था। उधर टाइटैनिक लगातार नीचे जा रहा था। धीरे धीरे लाइफ बोट जहाज से दूर होती गई और फिर 15 अप्रैल 1912 की रात 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया। कारपेथिया बाद में बचे हुए लोगों तक पहुंचा और लाइफ बोट में मौजूद लोगों को बचाया, लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा था, कुछ घंटों में इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री त्रासदियों में बदल चुका था। लेकिन टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हादसे के बाद दुनिया ने समुद्री सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लाइफ बोट की आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जहाजों में वायरलेस संचार और आपातकालीन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की जरूरत सामने आई। समुद्र में हिमखंडों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को भी ज्यादा महत्व मिला। यानी टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव आए। तो आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा? सिर्फ हिमखंड की वजह से नहीं। हिमखंड ने हादसा शुरू किया, लेकिन उसके साथ कई परिस्थितियां और कमजोरियां जुड़ती गई। बर्फ की चेतावनी, रात की परिस्थितियां, जहाज की गति, टक्कर से हुआ नुकसान, सीमित लाइफ बोट क्षमता और बचाव अभियान की मुश्किलें। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी आत्मविश्वास और उसकी सीमाओं की कहानी बन गया। और इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है, तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।